हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनसाइड आउट विद अर्चित। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला ओडीआई। इंडिया ने ये मैच जीत लिया बाय 4 विकेट्स। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। लास्ट में थोड़ा सा थ्रिलर बन गया। आई थिंक इंडिया ने थोड़ा सा कोलैप्स हो गई थी इंडिया, बट ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड मैच। तो स्टार्ट करते हैं न्यूजीलैंड की इनिंग से। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी एंड 300 रन उन्होंने बनाए। ओपनर्स ने उनको बहुत अच्छी स्टार्ट दी, दोनों ओपनर्स की 50 आई। एंड फिर हर्षित राणा बोल्ड वेल, ही ब्रॉट अस बैक इनटू द गेम। हर्षित राणा कंसिस्टेंटली अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं इन वाइट बॉल क्रिकेट। ही हैज़ बिन द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन 2025 इन वाइट बॉल क्रिकेट। तो जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनका वो अच्छी खासी फ़ायदा उठा रहे हैं। एंड ऑल्सो मोहम्मद सिराज का कमबैक हुआ। साउथ अफ्रीका सीरीज़ उन्होंने मिस करी थी। लास्ट वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ खेले थे, तो वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली ओडीआई में उनका भी कमबैक हुआ। तो ही ऑल्सो बोल्ड रियली वेल। आई थिंक उन्होंने भी 8 ओवर में सिर्फ 40 रन दिए एंड 2 विकेटें ली। एंड प्रसिद्ध कृष्णा के लास्ट आई थिंक 2 ओवर में रन बढ़ गए, वरना ही ऑल्सो बोल्ड वेल। एंड स्पिनर्स का इतना विकेट था नहीं, मदद इतना विकेट पे था नहीं। सो कुलदीप एंड जडेजा को इतना असिस्टेंस नहीं मिला। कुलदीप ऑल्सो पिकड अप अ विकेट। न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो एज आई सेड, कॉनवे एंड निकल्स गेव देम अ गुड स्टार्ट, बोथ ऑफ देम स्कोर्ड 50s। एंड डैरल मिचेल हमारे खिलाफ एक तो हमेशा रन बनाता है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो बायलैटरल्स हो। आज भी ही प्लेड अ रियली क्रूशल नॉक। उनकी वजह से न्यूजीलैंड 300 तक पहुंच सका। सो इंडिया बोल्ड वेल आई थिंक। पर एक जो मैं चीज़ बात करना चाहूँगा कि आई थिंक हमने ना उन्हें काफ़ी अच्छा पुल बैक कर लिया था, लेकिन शुभमन गिल से आई थिंक एक टैक्टिकल एरर हो गया। प्रसिद्ध कृष्णा को वो लास्ट के ओवर नहीं देना चाहिए था। लास्ट का ओवर भी, जिस ओवर में उन्होंने डैरल मिचेल को आउट करा, उससे पहले भी उन्होंने 2 चौके और एक छक्का कंसीड करा था। तो आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा को हमें जबकि मोहम्मद सिराज ऑलरेडी बहुत अच्छा बॉल डाल रहे थे, आई थिंक मोहम्मद सिराज को कोटा पूरा कराना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज इन गुड रिदम। प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छा डाल रहे थे, पर हमने हमेशा देखा है प्रसिद्ध कृष्णा इज़ नॉट अ डेथ बॉलर। मुझे समझ नहीं आता हम उनको क्यों डेथ में बॉल डालते हैं। उनसे नहीं डलवाना चाहिए। ही इज़ नॉट अ डेथ बॉलर। इट हैज़ बीन प्रूवन कि वो डेथ में हमेशा रन कंसीड करते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा टैक्टिकल एरर हो गया। अगर हम मोहम्मद सिराज से 10 ओवर डलवाते, शुभमन गिल अगर उनसे डलवाते, तो आई डोंट थिंक कि 300 रन पढ़ने को पढ़ सकते थे, बट आई डोंट थिंक ऐसा होता। तो ये एक छोटा सा एरर हो गया, इसकी वजह से आई थिंक न्यूजीलैंड 300 रन क्रॉस कर गया। एंड कमिंग टू द बैटिंग ऑफ इंडिया, इंडिया स्टार्टेड वेल। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्क्रैची लगे, बट रोहित शर्मा वॉज इन गुड फॉर्म। ही स्टार्टेड वेल। थोड़ा सा कॉशियसली स्टार्ट करा उन्होंने, बिकॉज काइली जेमिसन वॉज बॉलिंग वेल। सो रोहित took a bit of time. He also hit a couple of sixes. बट शुभमन गिल को आई थिंक रोहित अच्छा खेल रहे थे, इसलिए शुभमन गिल के पास टाइम था। शुभमन गिल थोड़ा सा स्क्रैची थे, बट ही टुक हिज टाइम एज़ वेल। एंड धीरे धीरे करके शुभमन गिल का भी फॉर्म एंड कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वापस आया। तो लेकिन फिर रोहित शर्मा आई थिंक वो मिड ऑफ के ऊपर से मार रहे थे। हिज बैट गॉट स्लाइस्ड अप इन हिज हैंड, सो आई थिंक दैट्स वाई वो आउट हो गए। बट विराट कोहली अगेन, जिस तरह की फॉर्म में विराट कोहली हैं, ही शोड अस अगेन, यू नो, ही स्ट्राइकिंग द बॉल रियली वेल। अगेन सेंचुरी मिस कर गए वो, बट बहुत ही टॉप नॉच इनिंग्स और बहुत ही फ्लुएंट इनिंग्स खेले विराट कोहली। और बिल्कुल भी कहीं पे भी ऐसा हमें नहीं लगा कि विराट कोहली ने हल्का सा भी स्ट्रगल करा हो। और एक हम जो रिसेंटली साउथ अफ्रीका सीरीज़ से जो नया विराट कोहली देख रहे हैं, पहले विराट कोहली का टेम्पलेट क्या था ओडीआईज़ में, स्पेशली चेजिंग में, कि वो अपना टाइम लेते थे। ही यूज़ टू प्ले, आई थिंक वो पहले 50-60 रन में वो सिर्फ चौके मारते थे। लास्ट में वो जाके ही यूज़ टू डबल डाउन एंड हिट सम सिक्सेस एंड फोर्स। बट अभी का जो विराट कोहली है, ही इज़ नॉट टेकिंग टू मच टाइम, ही इज़ डोमिनेटिंग। एंड एक तो वो स्टेप आउट बहुत कर रहे हैं फास्ट बॉलर्स पे। आई हैवेंट सीन विराट कोहली स्टेपिंग आउट सो मच, बट सिंस साउथ अफ्रीका सीरीज़ ये उन्होंने आई थिंक एक चेंज करा है। ही इज़ नाउ लुकिंग टू डोमिनेट। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी हमने देखा था वो कितने छक्के मारे हैं स्टार्टिंग में आके, एंड यहाँ भी। सो ये उन्होंने एक नया टेम्पलेट पकड़ा है वनडेज़ में, एंड एब्सोल्युटली बहुत ही डोमिनेटिंग है ये वाला टेम्पलेट भी। बट श्रेयस अय्यर ऑल्सो लुक गुड। श्रेयस अय्यर मिस्ड दिस हाफ सेंचुरी, एंड आई थिंक श्रेयस अय्यर को अगर विराट कोहली के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर को लास्ट तक लेके जाना चाहिए था।
बट थोड़ा सा लूज शॉट खेल गए वो. बट श्रेयस अय्यर लुक गुड. ही वॉज ऑल्सो कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी. ही लुक रियली फ्लुएंट, जैसा हमने हमेशा से श्रेयस अय्यर को खेलते हुए देखा है. सिंगल डबल्स एंड हिटिंग द ऑड बाउंड्रीज. सो ऑल एंड ऑल इंडिया का टॉप 4 तो सेटल्ड लगा. एक मैं बात करना चाहूँगा कि नंबर 5 पे आज हमने जडेजा को भेजा. आई थिंक नंबर 5 पे सुंदर आते हैं, बट बिकॉज ऑफ हिस इंजरी हमने जडेजा को भेजा. हम नंबर 5 पे के राहुल को क्यों नहीं भेज रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. वाई इज़ के राहुल बीइंग कंसिडर्ड एज अ फिनिशर नाउ? क्योंकि पहले हमने देखा था कि चैम्पियंस ट्रॉफी में अक्षर पटेल को भेजा जाता था, एंड उसके बाद से अब वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जाता है. नंबर 5 पे के राहुल को ही आना चाहिए. मैं पहले भी पिछली वीडियो में ही बात कर चुका हूँ. नंबर 5 के राहुल के लिए परफेक्ट है. उससे नीचे वो नहीं डिज़र्व करते. क्योंकि अगर व्हेन हार्दिक कम्स बैक, तो क्या हार्दिक पांड्या नंबर 5 खेलेंगे? क्योंकि हार्दिक पांड्या इज़ ऑब्वियसली मच बेटर फिनिशर देन के राहुल. तो अगर हार्दिक पांड्या ने ही हमें हमारा नंबर 6 खेलना है वर्ल्ड कप में, या फिर जब भी वो वापस आएंगे, तो फिर हम ऑलरेडी के राहुल को क्यों नंबर 5 पे नहीं खिला रहे हैं? आज जबकि के राहुल ने बहुत ही क्रूशल पारी खेली. ही टुक हिज टाइम, बहुत ही रिलैक्स दिखे, बहुत ही काम दिखे, बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आए. एंड लास्ट में व्हेन वी नीडेड बाउंड्री, ही हिट द बाउंड्री एंड ऑल्सो हिट द विनिंग शॉट. बट अगर बाई चांस के राहुल आज आउट हो जाते, तो नीचे कोई भी नहीं था हमारे पास. तो ये थोड़ा सा इंडिया को देखना होगा. नंबर 5 यानी कि हमारे जो 5 बैट्समैन हैं, रोहित, शुभमन, विराट, श्रेयस एंड के, ये तो यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं है. ये तो ओडीआई के मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटिंग लाइनअप मैं कहूँगा. बट उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा इकट्ठे आना थोड़ा सा बैटिंग लाइनअप को वीक करता है आई थिंक. तो वो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि सुंदर और जडेजा को साथ में नहीं खिला सकते हम. सुंदर इस सुंदर मोर रिलायबल बैट्समैन देन नीतीश रेड्डी, क्योंकि नीतीश रेड्डी के पास ऑप्शन है हमारे पास. ही कैन बोल ऑल्सो एंड ही कैन बैट. ही इज़ अ बेटर बैट्समैन देन वॉशिंगटन सुंदर. दैट्स व्हाट आई थिंक. टेस्ट मैचेस में येस हम कह सकते हैं कि वॉशिंगटन सुंदर बेटर बैट्समैन है, बट लिमिटेड ओवर्स में आई थिंक नीतीश रेड्डी इज़ अ बेटर बैट्समैन. तो वो हमें थोड़ा सा देखना होगा कि सुंदर और जडेजा साथ में खेलते तो क्या हमारा बैटिंग लाइनअप कम नहीं हो जाती. तो ये आई थिंक थोड़ा सा देखना पड़ेगा. एंड एनीवे हार्दिक पांड्या ने जब वापसी करेंगे तो हार्दिक पांड्या ने ही खेलना है नंबर 6. तो ये चीज़ हमें देखनी होगी कि हमारा बैटिंग की जो डेप्थ है, जो हमारा लोअर ऑर्डर है, वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रहे. एंड हर्षित राणा, भाई हर्षित राणा डे बाय डे अपने आप को प्रूव करते जा रहे हैं. बॉलिंग में भी एंड बैटिंग में भी जो वो इम्प्रूवमेंट शो करी हर्षित राणा ने, दैट इज़ कमेंडेबल. आज भी क्रूशल टाइम पे आके, यस उनका कैच छूटा, पर उसके बाद भी ही हिट दोज बाउंड्रीज व्हेन इट वाज मच नीडेड. तो ये बहुत ही क्रूशल पारी थी हर्षित राणा के लिए भी, एंड टीम इंडिया के लिए स्पेशली उस टाइम पे. तो हर्षित राणा इज़ मेकिंग अ मार्क फॉर हिमसेल्फ इन एटलीस्ट इन वनडे क्रिकेट. तो ऑल इन ऑल इट वाज अ गुड मैच. एंड में थोड़ा सा आई थिंक इंडिया ने कोलैप्स कर दिया था, बट इंडिया वाज ऑलरेडी इन कंट्रोल. सो न्यूजीलैंड ने अच्छा फाइट बैक करा, बट इट वाज इंडियाज़ गेम एनीवे. आई थिंक इंडिया हैड नो बिजनेस टू लूज़ एंड दे डिडंट लूज़. सो इट वाज अ गुड मैच. अच्छा मैच देखने को मिला हमें. जो हमें एक्सपेक्टेड था विराट कोहली की तरफ से, ही वाज एट हिज फ्लुएंट बेस्ट. एंड बॉलिंग लाइनअप में भी हमें सबकी तरफ से अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला. सो इट वाज अ गुड मैच. एंड नेक्स्ट मैच आई थिंक हमारा राजकोट में है, तो वो भी बहुत हाई स्कोरिंग रन होगा. तो अब ये देखना होगा कि वॉशिंगटन सुंदर की इंजरी है तो कितना वो रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज नॉट फिट. ही वॉज रियली अनकम्फर्टेबल इन रनिंग, जैसा कि हमने अभी देखा था लास्ट में. तो ये हमें देखना होगा कि आप वो 3 दिन में रिकवर कर पाएंगे. अगर नहीं कर पाएंगे तो कौन उनकी जगह पे आएगा. ध्रुव जुरेल हैज़ बीन नेम्ड एज अ बैकअप, नॉट एज अ बैकअप. इन प्लेस ऑफ ऋषभ पंत ध्रुव जुरेल हैज़ बीन नेम्ड. तो ये हमें देखना होगा कि क्या हम 2 कीपर के साथ जाएंगे, कंसिडरिंग ध्रुव जुरेल का जो फॉर्म रहा है विजय हज़ारे में. तो देखना होगा कि क्या नीतीश रेड्डी को मौका मिलता है, या क्या टीम इंडिया ध्रुव जुरेल के साथ जाती है इफ़ वॉशिंगटन सुंदर इज़ नॉट फिट. सो या, it was a good match. I think New Zealand also gave a good fight to us in the end. So yeah, that's it from my side. और भी वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे, so stay tuned and subscribe. Thank you.